नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बढ़िया प्रश्न एक कस्टमर ने पूछा है कि नासा और इसरो के साइंटिस्ट तो नक पहनते ही नहीं है। नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक, इस तरीके के जो राशि रत्न है नासा और इसरो के साइंटिस्ट तो पहनते नहीं है, तो वो इतनी अच्छी पोजीशन पे कैसे हैं? वो अपने करियर के पीक पे कैसे हैं? अपनी इतनी अच्छी ग्रोथ उनने कैसे पाली? मैं तो नहीं मानता ज्योतिष को। क्यों? क्योंकि नासा इसरो के साइंटिस्ट नहीं पहनते। अरे बेवकूफ आदमी, दिमागी रूप से गरीब। एक बात समझो, जो आदमी का भाग्यांश कुंडली में बड़ा हुआ है, जो राजयोग लेके पैदा हुआ है, जिसने जन्म ही इसलिए लिया है कि उसको ऋण कम से कम भुगतने हैं और इन सारी चीजों का मोह उठाना है, लाभ लेना है, अगर वो पूजन पाठ ना भी करे ना तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना मुकद्दर लिखवा के आया है। लेकिन आपके मुकद्दर में नहीं है तो आपको तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, पूजन पाठ भी करनी पड़ेगी, नग नगीने भी पहनने पड़ेंगे, रेमेडी भी करनी पड़ेगी। तो ये कोई तर्क नहीं है कि वो नहीं पहनते तो मैं क्यों पहनूं, मैं क्यों मानूं। अब एक बात समझिए, मैं आपको बताता हूं। अगर जैसे मान लो आपका कोई कार्य अटका हुआ है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप से आपकी शादी नहीं हो पा रही है और किसी ज्योतिष ने बोला कि पुखराज पहन लो और 6 महीने में आपकी शादी हो गई, तो आपके लिए वो ज्योतिष भगवान हो जाएगा और वो पुखराज अनमोल रत्न बन जाएगा। वहां आपका लॉजिक और ये दुनिया भर की जो पढ़ी लिखो जैसी आप बातें करते हैं ना बुद्धिजीवियों की तरह, आप वो सब नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको आपके काम से मतलब था, वो काम हो गया, बस चलने दो, बढ़िया चल रहा है। तो इस बात को ध्यान से समझिए, भाग्यांश और मुकद्दर बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम ये सोच लें कि आज हम जिस पोजीशन पे बैठे वो 100% हमारी मेहनत के ऊपर है, तो ये गलत है। मैं जहां तक मानता हूं, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो, पर मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च के आधार पर बोल रहा हूं, हर चीज लिखा पढ़ी में है। मेजॉरिटी कर्मों के हिसाब से कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, लेकिन आप ये मान के बैठ जाओ कि मैं अपने हार्डवर्क के बेसिस पे सब कुछ अचीव कर लूं, नॉट पॉसिबल। कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जहां आप थके टूट जाएंगे, जहां आपकी हिम्मत जवाब दे देगी, अगर आपका भाग्य अंश स्ट्रांग नहीं है या ज्यादा मात्रा में नहीं है ना। तो इन सब चक्करों में ना पड़े, दिमागी रूप से गरीब मत बनिए। अगर आपको कोई चीज की नीड है तो आप रेमेडी भी करिए, जो छोटा मोटा टोटका ज्योतिष बताते हैं वो भी करिए, और नग बताएं तो नग भी पहनिए। मैं सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नग की दुकान है तो आप मुझसे नग खरीदो, नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ। बड़े बड़े ज्योतिष हैं, 35,000, 40,000, 50,000 रुपए फीस लेते हैं, और पता रेमेडी के नाम पे क्या बताते हैं कि हल्दी गांठ को पीस के तिजोरी में डाल दो तो पैसा रुकने लगेगा, और लोगों का रुकता है। छोटे छोटे उपाय, पीली कौड़ी, सफेद कौड़ी के उपाय बताते हैं और लोगों का काम होता है, और लोग बाग इन छोटे छोटे उपाय, इन छोटे छोटे टोटकों के लिए 50,000 रुपए तक देते हैं। क्या वो 50,000 रुपए देने वाला व्यक्ति जो अपॉइंटमेंट लेता है पंडित से मिलने का, मतलब ज्योतिष से मिलने का, और 5-10 मिनट में ये सब उपाय सुनता है, क्या वो मूर्ख है आपकी नजर में? अगर आपकी नजर में वो आदमी मूर्ख है जो 50,000 रुपए देके ज्योतिष से 10 मिनट का अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो फिर आप दिमागी रूप से गरीब हैं। ऐसे में कितने ज्योतिषों को जानता हूं जिनकी अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए आदमी 1-1 लाख रुपए देने तैयार है। क्या होगा उस अर्जेंट अपॉइंटमेंट में? वो 10 मिनट में आपकी कुंडली देखेगा और आपको बोलेगा कि आपको पन्ना पहनना है या कोई और जेमस्टोन पहनना है, और 1-2 आपको उपाय बताएगा। तो इन लोगों के पास कौन जा रहा है? इन लोगों के पास वो लोग जा रहे हैं जो पैसे वाले हैं, जिन्हें मालूम है चीजें काम करती हैं, जिनने एक्सपीरियंस करा है, वो ही दे रहा है 1-1 लाख रुपए। यहाँ कोई तुक्केबाजी नहीं चल रही है कि आप सोचो तुक्के हो गया या धूल में लट चल गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को रिजल्ट आते हैं। तो अभी तक क्या आपने एक्सपीरियंस नहीं करा, इसलिए आपको ऐसा लगता है। जिस दिन आप एक्सपीरियंस करेंगे उस दिन आपका दिमाग घूम जाएगा कि हाँ यार, ये कैसे हो गया। उस दिन जब आपका कोई काम पूरा हो जाएगा, तो जिस ज्योतिष ने आपको जो नग और जो रेमेडी बताई है वो आपके लिए भगवान, और वो रत्न आपके लिए अनमोल रत्न बन जाएगा। इस बात को मेरी याद रखिएगा। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से आप वो समझ पाए हो, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बाग मेरी इस बात से एग्री नहीं करें। कोई बात नहीं, मत करो एग्री, चलने दो, है ना। थैंक यू।